आइए इस वीडियो में हम एनटीएससी सेट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इस सवालिया पर्चे का नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, इस सवालिया पर्चे में मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट का जो पार्ट है, इस सवालिया पर्चे में क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के टोटल 20 क्वेश्चंस है, जिसे हम हर क्वेश्चन को डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हर एक क्वेश्चन के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। तमाम सवाल तफसीली वजाहत के साथ हल किए गए हैं। आइए इस सेट पेपर नवंबर 2018 के मैथमेटिक्स के पार्ट में पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 81 होता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन, दो मुतगय्यरी खती मसावात से ताल्लुक़ रखने वाला सवाल है। इसमें बताया गया है कि ऐसे ऑप्शन हमें चुनना है जिसका यूनिक सॉल्यूशन x = 2 और y = -3 रहा। हमें पता है दो वैल्यूज़ जब हमें दी हुई रहती है तो उस वक्त इक्वेशंस साइमल्टेनियस होने के वजह से दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, तब वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुटअप करें तो ये 2 हो जाएगा +1। सो 2 + y की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे -3, तो ये =-1 आना चाहिए, जो आ चुका है। ये राइट हैंड साइड है, इसलिए पहली इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसी के साथ दी हुई इसमें सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं और y की वैल्यू -3 पुटअप करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 4 + 9 हो जाएगा, जो 13 है, जो नॉट इक्वल टू -5 है। इसलिए पहला ऑप्शन इसका जवाब नहीं रहेगा। सेकंड में पुटअप करके देखते हैं वैल्यूज़। x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे, y की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 5 × -3। इसे सॉल्व करके देखते हैं, -15 इस तरह से -11 आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड है। मगर इसमें साथ में दी हुई दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यू पुटअप करते हैं। x की वैल्यू 2 + 10 है, -3 y की वैल्यू। इसे सॉल्व करके देखते हैं, 4 - 30 - 26 = 22 नहीं है, नॉट इक्वल टू 22 राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए सेकंड इक्वेशन इसका आंसर नहीं रहेंगी। थर्ड में पुटअप करके देखते हैं, 2 × 2 4 हो जाता है, माइनस और -3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, जो =1 नहीं है, इसलिए सेकंड इक्वेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुटअप करें, -4 × -3 पुटअप करें y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 + 12 = 14। तो इस तरह से 14 ये हो गया। फोर्थ इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुटअप करते हैं। x की वैल्यू 2 -4 × -3 हो जाएगा -14। इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 - +12 -14। इस तरह से 2 + 12 14 -14 = 0। ये राइट हैंड साइड है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, 5 × 2 y की वैल्यू -3 -13, 10 + 3 -13, 13 - 13 = 0। यानी ऑप्शन 4 जो है, इसके दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए x = y = -3 के लिए सही जवाब ऑप्शन 4 रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 82 में अल्फ़ा प्लस बीटा हमें -3 दिया हुआ है और अल्फ़ा × बीटा हमें -5/2 दिया हुआ है। हमें वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसावात हासिल करना है, जिसके लिए रूट्स अल्फ़ा और बीटा रहेंगे। हमें पता है कि जब अल्फ़ा और बीटा रूट्स रहते हैं उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसावात
जो है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस सूरत में, इस फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -5/2 है इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3x किसी के भी मिडिल टर्म में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे डिवाइडेड 2 जो है इसे हटाना है, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, यानी 2 से ज़रब करने पर हमें ये मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये ऑप्शन हमें 2x स्क्वायर प्लस 6x वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 में नज़र आ रहा है। इस तरह से 82 का ऑप्शन 3 सही जवाब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्रोबेबिलिटी एहतिमाल से रिलेटेड है। इसमें हमें बताना है कि 53 थर्सडे जो है ऑर्डिनरी ईयर में कब रहेंगे, लीप ईयर को छोड़कर। हमें पता है जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 365 डेज होते हैं, और 365 डेज को हम 52 वीक्स प्लस 1 डे के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है हर वीक में एक थर्सडे होता है, इसलिए 52 वीक में 52 थर्सडे तो रहना ही है। मगर यहाँ एक दिन जो ऊपर आ रहा है, ये दिन अगर थर्सडे है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हासिल करेंगे। हमें पता है वीक में 7 डेज होते हैं और इसमें एक दिन थर्सडे होता है, तो इस एक दिन में थर्सडे आने के चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी वो रहेंगे 7 दिन में से एक दिन, यानी 1/7। इसलिए इसे कैलकुलेट नहीं करते हुए सीधा सीधा हमारा जवाब जो है वो ऑप्शन 3 रहेगा, 1/7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 to 500। सो 15 to 500 जो डिवाइड होते हैं 6 से, तो उस वक्त रिमाइंडर 5 रहता है। इट मीन्स दैट हमें पता है 6 का टेबल अगर हम देखते हैं तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमें पता है 6 अगर है तो उसमें +5 करेंगे तो उस वक्त 11 हो जाएगा, और 11 को 6 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 5 रहेगा। उसी तरह से इसमें +5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17। मगर नंबर हमारा जो सीरीज़ का है, जो शुरू होता है नेचुरल नंबर में, वो हमें ढूंढना है 15 to 500 के बीच के, इसलिए यहाँ पे 17 से शुरू होगा और हमारा नंबर रहेगा मल्टीपल ऑफ 6 + 5 इन जनरल। तो इस तरह से पहला नंबर हमारा 17 रहेगा। फिर इसमें हम प्लस करेंगे 6, तो उस वक्त ये हो जाएगा 23 जो हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा। फिर 29 नेक्स्ट नंबर रहेगा। लाइक दिस हमको 500 के क्लोज वाला नंबर जो है वो मिलेगा 497। इस तरह से ये हमारा AP हो गया, जिसमें A 17 है और D की वैल्यू यहाँ पे 6 है। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे TN की वैल्यू 497 रहेगी। अब हमें टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे TN इक्वल टू A + n-1 इंटू D। यहाँ पे TN है 497 इक्वल टू A की वैल्यू 17 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू हमारे पास 6 है। सो 497 इक्वल टू 17 + 6n - 6, यहाँ पे 11 + 6n हो जाएगा 497। 11 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और इस तरह से 497 - 11 इक्वल टू 6n हो जाएगा। यहाँ पे 486 इक्वल टू 6n हो जाएगा। n इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 ज़ार 48, 6 1 ज़ार 6, और इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा।
आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसमें हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है और सही ऑप्शन इसमें से ABCD में से चुनना है। ये यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस आए हुए हैं रीप्रिंट के अंदर। ऑप्शन ABCD चुनना है हमें। यहाँ पर 5/3, 3/4, 7/2, 3/2 इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 माइनस 7/2 इंटू 3/4। तो हमें पता है यहाँ पे फ्रैक्शन है, कसर है, शुमार कुनिंदा से, नसब नुमा से। सो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 21/8 मिलेगा। यहाँ कॉमन आएगा 6 इंटू 8, 15 इंटू 8 माइनस 21 इंटू 6, 6 8 48 हो जाएगा। 15 इंटू 8 120 हो जाएगा। माइनस 21 इंटू 6 इज 126। माइनस करने पे हमें मिलेगा -6/48 माइनस 1/8। 6 1 6, 6 8 48। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स जो है उसका रेशो दिया हुआ है 2:3। यानी मान लीजिए x के मल्टीपल में है तो अल्फा हो जाएगा 2x और बीटा हो जाएगा 3x। तो हमें पता है एडिशन ऑफ रूट्स जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे -2b हो जाएगा अपॉन ए यहाँ पर हो जाएगा 3a। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए 2x प्लस 3x इक्वल टू -2b अपॉन 3a। इस तरह से ये 5x इक्वल टू -2b अपॉन 3a हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू हमें मिलेगी -2b अपॉन 3a। ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 5 15a। इस तरह से हमारी x की वैल्यू हमें मिली। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। c यहाँ पे c है और a यहाँ पे 3a है, इसलिए अपॉन 3a हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू रखे 2x इंटू 3x इक्वल टू c/3a। 3 2 6, x² इज इक्वल टू c अपॉन 3a। यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट -2b अपॉन 15a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन 3a। इसे सॉल्व करने पर 6 इंटू 4b² अपॉन 15 इंटू 15 स्क्वायर a इंटू a² इज इक्वल टू c अपॉन 3a। इस तरह से हमने इसे डिफाइन करें। अपॉन में a है, इधर a से कैंसल होगा, 3 5 15, 6 4 24b² अपॉन 15 इंटू 5a इज इक्वल टू c। यहाँ पे 3 के टेबल में 3 5 15, 3 8 24। इस तरह से 8b² अपॉन 25a इक्वल टू c। देयरफॉर 8b² इज इक्वल टू 25ac। 25 इधर c के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। इसे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाउत पे दिया हुआ है। यहाँ n टर्म्स दिया हुआ है जहाँ पे n ऑड है और मिडिल टर्म यहाँ पे n डिफाइन की हुई है। हमें Sn मालूम करना है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स है a1 a2 a3 लाइक दिस an। मिडिल टर्म जो है उसे हम m से डिफाइन कर रहे, जो रहेगा a1 प्लस an डिवाइडेड बाय 2। एवरेज रहेगा, मिड टर्म आएगा। इस तरह से एवरेज होने की वजह से फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज लिए हमने। उसी तरह से हम सेकंड टर्म लिए तो उसका एक टर्म बिफोर लास्ट टर्म का नंबर लेकर हम उससे डिवाइड करेंगे। लाइक दिस हम इस तरह से मिडिल टर्म बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म डिफाइन किए हमने, इस टर्म का डिवाइडेड 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू a1 प्लस an। डेट मीन्स डेट वी हैव a1 प्लस an इक्वल टू 2m। हमें SN फाइंड करना है। हमें पता है SN का फार्मूला डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ पे वो फॉर्म यूज़ करेंगे जिसमें फर्स्ट और nth टर्म यानी t1 प्लस tn टर्म रहेगा। और इस वक्त हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे n/2 a1 यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्लस an के साथ 2m, तो यहाँ पे हम इसे 2m लिखेंगे और इस तरह से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें mn हासिल होगा। यानी SN यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। एक्चुअली मिडिल टर्म में हमने एवरेज फार्मूला यूज़ करे, मिडिल टर्म को m से डिफाइन करे, जिसे हम फर्स्ट और लास्ट nth टर्म का एवरेज लेंगे। इसी तरह से हम इसे डिवाइडेड बाय 2 को इधर ले जाएंगे, तो ये 2m इक्वल टू a1 प्लस an रहेगा। हमें SN पता है, SN के वेरियस फार्मूले हैं, जिसमें से ये फॉर्म जो है t1 प्लस tn यानी a1 प्लस an, इसे यूज़ करेंगे। वैल्यू पुटअप करके 2 कैंसल आउट हो गया, mn हमारा आंसर रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें n इक्वल टू 70 दिया हुआ है, h की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 22 है और फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद 10 है और L जो है ये 30 है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से मीडियन मालूम करना है। सो मीडियन वस्तानिया जो है, इसका ज़ाब्ता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। यहाँ पे L लोअर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू 30 दी हुई है। n/2 यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, तो n यहाँ पे 70 है, तो n/2 35 हो जाएगा। सो 35 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, 22 अपॉन F की वैल्यू यहाँ पे 10 है इंटू H की वैल्यू 10 है। सो 10 कैंसल आउट हो गए। 30 प्लस 35 माइनस 12 13 हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर रहेगा 43 यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। इस क्वेश्चन नंबर 89 में हमें 2 डाइस दिए हुए हैं, 2 पासे रोल किए फेंके गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एहतेमाल मालूम करना है, ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर केस फेस एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मुफर्रद अदद आना चाहिए ऊपरी सिरे पर। हमें पता है 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस में 36 होते हैं टोटल, जिसे हम S बराबर डिफाइन करते हैं पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पे 2, लाइक दिस। इस तरह से पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पर 6, उसी तरह से पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1, 2 2, इस तरह से 2 6 तक के, उसी तरह से 3 1, 3 2, इस तरह से 3 6 तक के, लाइक दिस हम डिफाइन करते हैं 6 1 से 6 6 तक के, यानी टोटल 36 इसमें रहते हैं। हमें वही हासिल करना है। मुफर्रद अदद यानी प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर्स जो है ये रहेगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, लाइक दिस। इस तरह से प्राइम नंबर्स रहते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर हमें कब मिलेगा, वो हमारे फेवरेबल केसेस रहेंगे, वकुआ रहेगा, उसे हम निकाल लेते हैं 1 1, क्योंकि दोनों की जमा 2 रहेगी। इसी तरह से 1 2, इसकी जमा 3 रहेंगी, वही चीज़ 2 1 में हमको हासिल होंगी।
3 के बाद 5 आता है मुफर्रद अदद, तो वो हमें 1 4 से हासिल होती है 5 जो है, और 2 3 से भी हासिल होती है, 3 2 से भी हासिल होगा, और 4 1 से भी हासिल होगा। इसी तरह से 1 6 से हासिल होगा, 2 5 से हासिल होगा जिसका मजमुआ 7 रहेगा जो मुफर्रद अदद है, 4 3 से भी हासिल होगा, 5 2 से भी हासिल होगा, और 6 1 से भी हासिल होगा। इसके बाद हमें 5 6 से 11 हासिल होगा, और 6 और 5 की जमा करने से भी हमें 11 हासिल होगा। इस तरह से, क्योंकि 6 5 के बाद 6 6 आ जाएगा जो 12 है, जो सबसे आखिरी यहाँ पे हासिल रहता है नमूना वस्त में, सैंपल स्पेस में, इसलिए अब इससे बड़ा हमें कोई अदद इसमें हासिल होने वाला नहीं है। इन सबको हम गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें एक और शामिल करना रह गया, 3 4 है तो 4 3 भी शामिल रहेगा, और ये सबको जब हम काउंट करते हैं तो ये टोटल 15 है, और टोटल सैंपल स्पेस हमारा 36 है, इसलिए 15/36 हमारा आंसर रहेगा। इसे शॉर्ट करें तो हमें पता है 3 5 जार 15 और 3 12 जार 36, यानी ऑप्शन के लिहाज से इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 89 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। The sum form when 5 is subtracted after multiplying by 8 to the sum of digits of 2-digit number is equal to the number form when 3 is added after multiplying by 16 to the difference of digits in a number. What is the number? हमें नंबर को आइडेंटिफाई करना है, 2 डिजिट नंबर है। कंसिडर कीजिए कि उनके डिजिट जो है ए और बी है। इस वक्त हमारा नंबर जो फॉर्म रहेगा वो ए बी इस फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस रहेगा। यहाँ पर इक्वेशन जो फॉर्म होंगी, व्हेन 5 इज सब्सट्रैक्टेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 8 टू द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट के लिए हम a प्लस बी लेंगे, इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है और 5 सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो इक्वल रहेगा। जब हम उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस को, यानी 16 इन ब्रैकेट a माइनस बी और 3 ऐड करेंगे प्लस 3, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8a प्लस 8b माइनस 5 इज इक्वल टू 16a माइनस 16b प्लस 3। 16a माइनस 16b, इसे हम माइनस 8a माइनस 8b माइनस 5, 3 को इधर ला लिए, माइनस 8 इक्वल टू 16, यहाँ b था, 16a और 8a डिफरेंस लेंगे तो 8a हो जाएगा, 16b और माइनस 8b दोनों माइनस में है, तो 16 और 8 का एडिशन होगा माइनस 24b, और इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेंगी 8a माइनस 24b इज इक्वल टू माइनस 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी a माइनस 24 है, तो 8 3 ज़ा 24, यानी 3b इज इक्वल टू माइनस 1। इस इक्वेशन को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 हमें मिलेगा 3b माइनस a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें नंबर फॉर्म करना है, तो हम पहला नंबर कंसीडर करते हैं 83, यानी b की वैल्यू 3 और a 8 है, तो इस वक्त इसे यहाँ वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, यानी राइट हैंड साइड आ गया, यानी ये इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 183 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 91, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। इस ट्रायंगल के अंदर पॉइंट D जो है ये मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का AC का, DE परपेंडिकुलर उम्मीद है जिला BC पर,
और ABD जाविये की पैमाइश 70 है। ABD यानी ये जाविया 70 का है, पूरा जाविया 90 का है, इसलिए ये बकिया जाविया 20 का बचा हुआ जाविया रहेगा। हमें ये दो जावियों की पैमाइश CDE और DBE का डिफरेंस यानी यहाँ फ़र्क मालूम करना है। तो हमें ये पता है D मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। हमें एंगल DBE जो है ये 20 का मिला है अभी। इसी तरह से BDC इस ट्रायंगल के अंदर ये दो ज़िले कॉन्ग्रुएंट मुतमासिल है, इनके मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा, इसलिए हमें एंगल DCE ये भी 20 का हासिल होगा। इसी तरह से DEC में ये 90 है, ये 20 है, तो ये एंगल जो है हमारा ये 70 रहेगा, यानी एंगल CDE ये 70 मिलेगा। इसी तरह से जो डिफरेंस है हमारा वो है CDE माइनस एंगल DBE इज इक्वल टू वैल्यू रखने पे हमें ये 50 मिलेगा, और इस तरह से ऑप्शन 3 इसका सही जवाब रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, एंगल भी 90 है, ये एंगल A 30 है, तो एंगल C जो है यहाँ पे 60 रहेगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस वित्र जो है 12√2 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें इसमें से सही अल्टरनेट ढूंढना है। इसे सॉल्व करते हैं पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पे तीनों साइड मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्रायंगल में सिर्फ हाइपोटेनियस मालूम है, दो साइड मालूम नहीं है, और दो एंगल्स यहाँ पे हमें डिफाइन हो चुके हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पे sin 30 लेते हैं अपोजिट साइड मालूम करने के लिए। sin 30 यानी अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी वित्र AC। इस तरह से BC जो है ये मालूम करना है, AC हमें 12√2 मालूम है। हमें पता है sin 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू BC अपॉन 12√2। इस तरह से BC की वैल्यू 12√2 अपॉन 2 हो जाएगी। 2 6 12, तो ये आएगा 6√2, यानी BC हमें मालूम हो गया 6√2। अब हमें ये हासिल करना है जो 60 के मुकाबिल का 60 एंगल के अपोजिट का है, इसलिए यहाँ पे हम cos 60 न लेते हुए हम यहाँ पे 30 का भी अल्टरनेट एडजेसेंट साइड लेकर cos 30 अगर ले लिए तो भी हम हासिल कर सकते हैं। cos 30 होता है एडजेसेंट साइड जो उसका मुतसिला ज़िला है AB अपॉन वित्र यानी हाइपोटेनियस, वो हो जाएगा AC। AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मालूम करना है, और AC है 12√2। cos 30 हमें पता है √3/2 होता है। इस तरह से cos 30 √3/2 इक्वल टू AB मालूम करना है अपॉन 12√2। इस तरह से AB की वैल्यू आ जाएगी 12√2 इंटू √3/2, 2 6 12, और इस तरह से 6 अंडर रूट में 2 इंटू 3 हो जाएगा, सो √6। इस तरह से 6√6 हमें मिला। अब हमें पेरीमीटर मालूम करना है, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो तीनों साइड होता है AB प्लस BC प्लस AC। वैल्यूज पुटअप कीजिए, 6√6 प्लस 6√2 प्लस 12√2। यहाँ √2 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे दोनों का एडिशन हो जाएगा 6 प्लस 12 18, √2 कॉमन ले लेंगे। ऑप्शंस में इसे हम देखें तो हमें समझ में आता है 18√2 प्लस 6√6, ये A ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन
नहीं रहेगा क्योंकि √3 √2 नहीं है, यहाँ पे 12 भी नहीं है, यहाँ 18 है, 6 है, √3 है, √3 इंटू √2 बाहर कॉमन ले लिए तो √6 हो जाएगा और 18 के साथ √2 मल्टीप्लाई होगा, यानी इसी को दूसरे फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं, 6 √6 प्लस 8 √2। यहाँ से √2 अगर हमने कॉमन लिए तो ये हो जाता है 6 √3 प्लस 18। तो इस तरह से ये भी दूसरा फॉर्म है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए और सी राइट है, ए और सी, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन ए एंड सी राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए और बी, इन्हें पढ़िए। द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। यानी दायरे का मोहित जो है वो उसके कुत्र के लिहाज से जब जाहिर किया जाता है तो उसे हम पाई इस अलामत से जाहिर करते हैं। ये कुत्र और दायरे के मोहित के ताल्लुक से निस्बत को जाहिर करता है। दूसरा जुमला पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्ततिम है, रिकरिंग मुतवाली है डेसिमल फ्रैक्शन में, असरी सूरत में कसर की, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है कसरी सूरत में 22/7 यानी फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में 22/7 से जाहिर किया जाता है। इस तरह से दूसरा जुमला दिया हुआ है। यहाँ पहला जुमला तो बिल्कुल सही है कि दायरे के मोहित का कुत्र के साथ जो निस्बत है उसे पाई लेटर से जाहिर करते हैं। आइए दूसरे जुमले को देखते हैं। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर मुख्ततिम, ये तो सही है, मगर ये रिकरिंग दे दिया है, रिकरिंग नहीं होना यहाँ पे। यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन के लिहाज से वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, गैर मुतवाली नहीं रहती है, इसलिए ये दूसरा जुमला गलत है। और इसमें से फिर हमारा अल्टरनेटिव रहेगा स्टेटमेंट ए एंड बी फॉल्स, दोनों फॉल्स तो है नहीं, स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट, दोनों सही नहीं है, स्टेटमेंट ए करेक्ट बट बी फॉल्स, ए करेक्ट है बी फॉल्स है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन 3 रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमको स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है और सही अल्टरनेटिव चुनना है। यहाँ पे पहला जुमला है द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी डिराइव बाय द फार्मूला x2 - x1 अपॉन y2 - y1। ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि x के मुतवाजी जो खत होता है उसका फार्मूला इससे नहीं, ये दो नुकात की सूरत वाला फार्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला, इसलिए ये गलत सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज 1, ये भी गलत है क्योंकि y का स्लोप जो है ये x के पॉजिटिव साइड से 90 एंगल का होता है जो 0 रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये y एक्सिस का स्लोप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हम, क्योंकि हमारा स्लोप जो है वो 1090 जो है अनडिफाइन है, इस हिसाब से ये 1 नहीं आता है। सी सेंटेंस जो है कोटेंजेंट रेशो से हम डिफाइन नहीं करते हैं स्लोप विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये उस लाइन का स्लोप नहीं कहला सकता क्योंकि हम 10 निस्बत इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ये कोटेंजेंट यहाँ बताया गया है, इसलिए ये ऑप्शन सी वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग दिया हुआ है। डी जो है द स्लोप of the line which makes acute angle with x-axis is less than 0 and obtuse angle with x-axis is greater than 0, ये गलत जुमला है। इस तरह से हमारा अल्टरनेटिव है स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, जो कि नहीं है सही, सी एंड डी आर करेक्ट, ये भी नहीं है, स्टेटमेंट सी रॉन्ग, ये भी नहीं है, ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें फिगर दिया हुआ है BD जो है एंगल ABC का बाइसेक्टर है, ABC
एंगल का बाइसेक्टर है। ईडी पैरेलल दिया हुआ है बीसी के, तो बीसी और ईडी पैरेलल है, तो ये जाविया 40 है, तो ये भी जाविया 40 रहेगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, तो बी जो है इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, काते खत हो जाएगा। दो मुतवाजी खतूत काते खत है तो नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं इस तरह से, और ये इसका नासिफ है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल 40 है, तो ये 20 रहेगा और ये भी 20 रहेगा। अब इस एंगल में, इस ट्रायंगल में DBC में ये ट्रायंगल 110 है, ये 20 है, यानी 130, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 50, यानी DCB जो है ये हमें मिल गया सीधे सीधे 50। अब हमें EDB ये एंगल मालूम करना है, तो ये एंगल में ये साइड और ये साइड इस तरह से ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। भाई दाखला जाविये जिसका खारजा जाविया जो है वो 40 का है, तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जवाब जो है ये 20 और 50 रहेगा, यानी पहला ऑप्शन 20 एंड 50 ये हमारा सही जवाब। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें एंगल 90 दिया हुआ है R, एंगल P 30 है, PQ 13 दिया हुआ है। हमें कोसेक 60 और सेक 60 मालूम करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे साइन 30 है, तो साइन 30 के हिसाब से PR जो है ये साइन 30 जो है 1/2 होता है, और साइन 30 यानी मुकाबिल का ज़िला QR बटे PQ, इस हिसाब से 1/2 QR अपॉन √13, इस तरह से QR की वैल्यू हमें √13/2 मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा √13/2। इसी तरह से cos 30 से हम PR मालूम कर लेते हैं। cos 30 है √3/2, यहाँ पे cos 30 हो जाएगा साइड्स के हिसाब से PR अपॉन QR, साइन 30 √3/2 है, और इस तरह से PR अपॉन √13 वैल्यू पुटअप करके PR की वैल्यू हमें √3 × 13 √39/2, PR की वैल्यू √39/2 मिल जाएगा। नाउ कोसेक 60 जो है ये होगा साइड के हिसाब से PQ अपॉन PR इक्वल टू वैल्यू पुटअप करने से ये हो जाएगा √13 अपॉन √39/2, ये डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, √13 × 2 अपॉन √39, 13 3 इस तरह से 2 अपॉन √3, ये वैल्यू मिलेगी हमें कोसेक 60 की। इसी तरह से सेक 60 मालूम करेंगे हम, सेक 60 हो जाएगा साइड्स के हिसाब से PQ अपॉन QR, वैल्यू पुटअप करेंगे, PQ की वैल्यू आएंगी √13 अपॉन QR की वैल्यू आएंगी √13/2, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, √13 × 2 अपॉन √13, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सेक 60 हमें मिलेगा 2। हमें कोसेक 60 माइनस सेक 60 की वैल्यू मालूम करना है, दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे, 2 अपॉन √3 माइनस 2 कॉमन निकालिए, 1 अपॉन √3 माइनस 1, इस तरह से ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 97 सॉल्व करते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें एंगल भी 90 का है, और ट्रायंगल ABC जो है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यानी पहले और दूसरे रूबा में ग्राफ पेपर पे बना हुआ है, और A और C का क्वाड्रेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं।
आइए वाई एक्सिस बनाते हैं और इस वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस बनाते हैं कि दो क्वाड्रेंट हो गए यहाँ पर, ये पहला रुबा ये दूसरा रुबा, एक्स पे नंबरिंग रहेंगे और इसी तरह से वाई एक्स के निगेटिव साइड में भी नंबरिंग रहेंगे, वाई के भी पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको ए का पहला क्वाड्रेंट दिया हुआ है 2 5, यानी जहाँ पे एक्स 2 है और वाई 5 रहेगा वहाँ पे ए क्वाड्रेंट रहने वाला ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मुहद्दित 2 5 है। इसी तरह से सी के मुहद्दित सी के कोऑर्डिनेट -2 3, -2 जहाँ x -2 है और y 3 रहेगा वहाँ पे ये सी पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट मुहद्दित -2 3 रहने वाले हैं। अब ये दोनों को हम जोड़ते हैं ताकि हमें पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए को हम पॉइंट सी से जोड़ेंगे और अब ये दोनों को जोड़कर एंगल बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो वो नीचे की तरफ भी इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं सी को जोड़कर। तो यहाँ पर भी बी हो सकता है या फिर इस तरह से इधर जोड़कर भी ये भी राइट एंगल हो सकता है, यानी बी की पॉसिबिलिटी 2 जगह है। यहाँ का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, एक्स का ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो ये सीधी लाइन 2 की जाएगी, इसलिए बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 रहेगा और सी का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, वाई मुहद्दित 3 है तो इसी खत पर बी है इसलिए बी का वाई मुहद्दित 3 रहेगा। इस तरह से बी के कोऑर्डिनेट हमें ये पोजीशन के मिल चुके हैं। अगर बी यहाँ हो तो उस वक्त यहाँ पे एक्स मुहद्दित सी का लिया जाएगा जो -2 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट यानी 5, इस तरह से इस पोजीशन पे बी रहा तो -2 5 और इस पोजीशन पे रहा तो 2 3। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1 में -2 है और इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही जवाब। मिसप्रिंट है यहाँ पे, -2 5 कोऑर्डिनेट गिवन है एक्चुअली, सो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 में हमको फिर से करेक्ट फिगर जो है वो पहचानना है, उसकी प्रॉपर्टीज यानी खुसूसियात नीचे दी हुई है। पहला है बोथ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों वित्र जो है मुतमासिल होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए रेक्टेंगल, ये मुस्ततिल भी कहलाता है, मुस्ततिल कहलाता है। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज़ 4 times द लेंथ और ब्रेथ, लंबाई या चौड़ाई के 4 गुना इसका अहाता होता है। और ये मोयन इट इज़ रोम्बस, इस तरह से प्रॉपर्टीज दी हुई है। और ये प्रॉपर्टीज रोम्बस, ट्रेपेजियम यानी मोयन, जुजन का रेक्टेंगल, मुस्ततिल या स्क्वायर, तो ये चारों भी ऑप्शन जो है ये स्क्वायर के लिए लागू होते हैं क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल भी कहलाता है, स्क्वायर रोम्बस कहलाता है जब चारों ज़िले इसके मुतमासिल होते हैं। मुस्ततिल भी कहलाता है जिसके चारों ज़िले की लंबाई के होते हैं, इसके चारों जाविये कायमा होते हैं जो रेक्टेंगल के लिए भी लागू होता है। इसके वित्र भी मुतमासिल होते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उससे 4 गुना इसका पेरीमीटर होता है, अहाता होता है। उस एतबार से स्क्वायर के लिए चारों खुसूसियत लागू होती है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में हमें ax = 2.5 दिया हुआ है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि XYZ जो है ये सेमी सर्कल्स के सेंटर्स है। साथ ही साथ XYZ कोलिनियर पॉइंट्स है जहाँ पे AX जो है 2.5 है, AX की वैल्यू 2.5 है तो AB जो है ये इसका डबल हो जाएगा यानी 5। इसी तरह से BY 6 है, BY 6 है तो ये डायगोनल हो जाएगा और डबल हो जाएगा यानी ये वैल्यू आएगी 13। इसी तरह से CZ दिया हुआ है 8.5 यानी ये Z से ये रेडियस रहेगा निष्कुत्र, इसका डबल डायगोनल यानी ये हो जाएगा 17। अब हमें ये मालूम है कि ये निस्फ दायरे यानी सेमी सर्कल्स है, इसलिए डायगोनल के एंड पॉइंट्स को जोड़कर सेंटर पे कहीं पे भी राइट एंगल बनेगा, इसलिए ये तीनों ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे, जिसमें हर एक का हमको हाइपोटेन्यूस यानी वित्र मालूम है। जब वित्र 5 होता है तो हमें पता है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं सलासी, तो वो होता है 3 4 5। तो यहाँ पे वित्र 5 है, इसलिए ये ज़िला 4 रहेगा और ये ज़िला 3 रहेगा। यानी यहाँ पे हमको मिलेगा AP इक्वल टू 4, PB इक्वल टू 3 और AB जो है ये हमारा 5 है। नेक्स्ट डायग्राम में जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में यहाँ डायगोनल जब 13 रहता है तो उस वक्त हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं 5 12 13। तो यहाँ पे ये साइड 5 रहेगा, ये 12 रहेगा और ये 13। इस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज़ रहेंगी वो रहेंगी QB इक्वल टू 5, QC इक्वल टू 12 और BC इक्वल टू 13। तीसरे ट्रायंगल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी, यहाँ पे ट्रिपलेट जो है इसमें वित्र हाइपोटेन्यूस 17 है, तो उस वक्त हमारे पास आता है 8 15 17। तो इस वक्त ये RD 8 हो जाएगा, RC 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ जो है वो रहने वाली है RC या CR 15 रहेगा, RD जो है 8 है और इसी तरह से CD जो है ये 17 है। अब हमें जो वैल्यू पुटअप करना है वो ये वैल्यू मालूम करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे AP प्लस PB प्लस BQ प्लस QC प्लस CR प्लस RD। यहाँ वैल्यूज़ रखिए, AP की वैल्यू 4 है, प्लस PB की वैल्यू 3 है, प्लस 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8। ये सब वैल्यूज़ रखने पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 47 आएगा। यानी ऑप्शन 4 जो है इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैथमेटिक्स और इस सेट पेपर का आखिरी क्वेश्चन 100 रहता है। PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मुस्तकिमिल मोहिज़ु अरबतुल अज़ला PQRS है। इसमें शेडेड पार्ट का एरिया जो है वो 72/7 दिया हुआ है। हमें रेडियस मालूम करना है सर्कल का। इसका जब हम यहाँ डायगोनल बनाते हैं तो ये रेडियस हो जाता है, डायमीटर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, इसके फार्मूले हमें मालूम है। ये साइड स्क्वायर होता है और ये पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमें पाई R स्क्वायर मालूम है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे डायमीटर लिए, इसे D से डिनोट कीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, साइड को A कंसीडर करें तो ये भी A, ये भी A रहेगा। इस तरह से पाइथागोरस से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। इस तरह से A स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे तो ये हो जाएगा D/2 और A इक्वल टू D/2 हो गया, तो D यानी रेडियस का यानी 2R ट्वाइस हो जाएगा। इस तरह से 2 कैंसिल हो जाएगा और A इक्वल टू R है, इसलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर को R स्क्वायर लेंगे। R स्क्वायर कॉमन लीजिए, पाई -1 रहेगा, यहाँ पे 72/2, और इस तरह से हम यहाँ पे 72/7 इज इक्वल टू R स्क्वायर 22/7 -1, यहाँ पे R स्क्वायर है 72/7 R स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 22 - 7/7, और इस तरह से 72/7 इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 15/7।
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72/7 मल्टीप्लाई बाय 7/15। 7 7 कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72/15। अगर आर हमने लिए अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 72/15 इसका आंसर है, जो ऑप्शन में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली इसके चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन इज नॉट गिवन, इसका जवाब रहेगा।